उधर मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलिस्तीन पर इजरायल ने एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया। पिछले हफ्ते भर से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भयंकर टकराव जारी है। इस तनाव का असर दूसरे देशों में भी देखा जा रहा है। इजरायल लगातार एयर स्ट्राइक करके हमास के ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, तो वहीं हमास भी लगातार इजरायल पर रॉकेट से हमले कर रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में जंग अभी बाकी है। सवाल है, क्या दोनों देशों की इस जंग में अब बड़े देश भी शामिल होंगे? क्या फिलिस्तीन और इजरायल की टक्कर कोरोना काल में महायुद्ध में बदल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा और इसका दुनिया पर क्या असर होगा, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। साल 2021 की सबसे भीषण जंग, फिलिस्तीन पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला। क्या मिडिल ईस्ट में जंग अभी बाकी है? महायुद्ध हुआ तो कौन होगा किसके साथ? यह बारूदी सिलसिला आखिर कहां जाकर रुकेगा? क्या इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी खूनी जंग कभी खत्म होगी? ये चंद सवाल अभी दुनिया के वायुमंडल में घूम ही रहे थे, तभी इजरायल ने एक और बड़ा हमला करके इस बारूदी सिलसिले को फिर से रफ्तार दे दी। गाजा पट्टी में इजरायल के ताजा हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। जब इजरायल ने ये एयर स्ट्राइक की, उस वक्त की लाइव रिपोर्ट भी आपको दिखाना जरूरी है, ताकि इस हमले की भयावहता का अंदाजा लग सके। गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बयान जारी किया। नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को साफ साफ चेतावनी दी कि हमास के ठिकानों पर हमले आगे भी जारी रहेंगे। उनका देश किसी भी इजरायली नागरिक की मौत बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि इजरायली हमले में कोई भी निर्दोष नहीं मारा गया है। इजरायल ने गाजा में हमास के चीफ के घर पर भी बमबारी की, तो हमास ने भी इजरायल की राजधानी तेल अवीव में रॉकेट दागे। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही इस जंग का नतीजा क्या होगा, किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब तक सैकड़ों लोग इसमें मारे जा चुके हैं। हाल ही में इसकी शुरुआत तब हुई जब हमास ने इजरायल पर रॉकेट दागे, लेकिन इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के आगे हमास के रॉकेट फेल हो गए। हमास ने एक दिन में 1700 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने 1000 रॉकेट हवा में ही उड़ा दिए। हमास के अपने 380 रॉकेट गाजा पट्टी में ही गिरे। इजरायली सेना की माने तो अब तक हमास की ओर से करीब 2500 रॉकेट दागे जा चुके हैं। जो रॉकेट फायर कर रहा है हमास अभी गाजा स्ट्रिप से, उनको 90% से ज़्यादा को इजराइल की जो ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो इसको नष्ट कर देता है, और इसलिए कैजुअलिटी जो है इजराइल की तरफ बहुत कम है। जबकि इजराइल की जो आर्टी और आपकी जो एयर डिफेंस के एयरक्राफ्ट है उससे काफ़ी नुकसान हो रहा है हमास को। पिछले 13 साल की जंग में इजरायल के 250 लोगों की मौत हो चुकी है और 5500 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजरायल से 22 गुना ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। 13 साल की जंग में फिलिस्तीन के 5500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1.25 लाख फिलिस्तीनी घायल हो चुके हैं। दोनों तरफ से रॉकेट को दागा जा रहा है। इधर से जो गाजा स्ट्रिप से हमास ने काफ़ी रॉकेट फायर किए हैं इजराइल की तरफ, और इजराइल ने काफ़ी नुकसान किया है हमास के डिफेंसेस का, और काफ़ी हद तक हमास के हेडक्वार्टरों को बर्बाद कर दिया गया है। उनकी टनल डिफेंस को बर्बाद किया गया है, जो कि एक प्रकार से आज तक नहीं हुआ। 2014 के बाद ऐसी स्थिति कभी आई नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। बाइडेन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से हमास को इजरायल में रॉकेट दागने से रोकने को कहा है। इजरायल दुनिया के छोटे देश की सूची में शुमार है, लेकिन शक्तिशाली देश के तौर पर जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में नरसंहार झेलने वाले यहूदी लोगों ने अपना एक नया स्वतंत्र देश बनाया था, जिसे इजरायल नाम दिया गया। यह मिडिल ईस्ट का एक ऐसा ताकतवर देश है जहां की सेना और खुफिया एजेंसी की ताकत का लोहा अमेरिका भी मानता है। ऐसे हालात में अगर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग महायुद्ध में बदली तो कौन देश किसकी तरफ हो सकता है, इसे भी आपको समझाते हैं। इजरायल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हो सकते हैं, जबकि फिलिस्तीन का साथ सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और अन्य खाड़ी देश दे सकते हैं। सिचुएशन काफ़ी टेंस हो सकती है आपके स्पेशली मिडिल ईस्ट और वेस्ट बैंक में, और ये देखना पड़ेगा आपको कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुझे लगता है वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी, जो OIC में भी मीटिंग कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर की, और लगता है वो पैलेस्टाइन के साथ होंगे, और ऐसे में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो सकता है, और वो एक अच्छी बात नहीं है। 72 साल पुराने इजरायल ने 52 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं।
चारों तरफ दुश्मन देशों से घिरे इस छोटे से मुल्क की बेहिसाब पावर से आज कोई भी देश अनजान नहीं है। ऐसे में सवाल यह भी है कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच भारत की भूमिका क्या होगी। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इजराइल और भारत दोनों लगभग एक ही समय पर आजाद हुए हैं और इजराइल मुश्किल वक्त में भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है। ऐसे में भारत एक बड़ी अच्छी भूमिका, पॉजिटिव भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के रिलेशन अरब वर्ल्ड से, पैलेस्टाइन से भी अच्छे हैं और इजराइल से भी अच्छे हैं। ऐसे में भारत एक ऐसी जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है कि इन दोनों के बीच में एक प्रकार से टेंशन कम किया जाए, लड़ाई को बंद किया जाए। इजराइल ने जितने दोस्त बनाए हैं उससे ज्यादा उसके दुश्मन हैं, लेकिन इजराइल की खासियत रही है कि वो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। हाल ही में पाकिस्तान ने इजराइल पर गीदड़ भभकियों का बम फोड़ा, तो इसका हिसाब भी इजराइल अपने अंदाज में जरूर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।